बीच भाई दिगंबर जी पहुंच चुके हैं। भाई दिगंबर हुड्डा जी हमारे राव यादवेंद्र जी हमारे पूर्व विधायक लगा लगा दे आवाज कम आ रही है माइक कैमरे में। हमारे राव नरेंद्र जी जो हमारी अगुवाई कर रहे हैं, हमारे प्रभारी हैं, उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई ने दे भाई साहब सत्यवान जी के दे सत्यवान में लगाओ। रुक जा राहुल राहुल लेमन दे ये लगा हम वापस चले जाते हैं। छोड़ चलो दिक्कत हो रही है कोई जरूरी थोड़ी ना होना। चल वापस दे तो दिया अपना वाला थोड़ी ना अपने तो काम भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। हमारे जो पार्षद भी हैं और चेतन यादव जी गांव मेरे बड़े साथी हैं। चेतन यादव जी मंडलगढ़ से पार्षद भी हैं। भाईसाहब रोगला जी, प्रदीप यादव जी हमारे बीच में, हमारे लवली यादव जी और हमारे मनोज भाई दीपेंद्र हुड्डा, हमारे भाई राहुल राव जी हमारे साथी हैं और बहुत से हमारे साथी के साथ हैं। सभी भाई की माली और ज़्यादा क्योंकि आज मेरे काफ़ी वायरल और बुखार तो इसीलिए टाइम पे काफ़ी लेट पाए ज़्यादा मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ भाई आप सबका एक बार भाई गांव की तरफ से पूरा आशीर्वाद है तो एक बार हाथ खड़ा करके बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा लंबी बात नहीं, देश विदेश की कंपनियों का निवेश है, नौजवानों को एक अच्छा अवसर मिलता है। इस बार अगर आपके आशीर्वाद से अवसर मिला तो हरियाणा में हम पहला IMT पहले इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप घोषणा औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप एक औद्योगिक क्षेत्र मानेसर की तर्ज पे, ताकि हमारे नौजवानों को अवसर मिले। आज गांव ने इतना मान सम्मान किया और मैं ये कह सकता हूँ कि जो सुबह से आपने देखा होगा कि हम आपका मान सम्मान भी उतना दिया गांव में विनोद ने। भाई मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि भाई ये जो आज कहते हैं भाई आपका मान सम्मान ब्याज समेत इसकी पूर्ति करेंगे अपने गाँव आपके लिए। भाई ये जो मैंने जैसे कहा भाई जीवन में एक जो है एक जवानी होती है। मेरी ये पूरी जवानी इस इलाके में निकली है। ये मेरी कर्म भूमि है भाई, जो है मैं समझता हूँ ये मेरी कोशिश मेरी कर्म भूमि है और मेरे से जो बन पाएगा मैं आपके लिए। जो हमारी सरकार की शिक्षा के संस्थान बनाने पे हमने ध्यान दिया, 18 कॉलेज, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज, रीजनल सेंटर लुलाइन में, मीरपुर में यूनिवर्सिटी, नगर में यूनिवर्सिटी, ये सारी 18 सरकारी शैक्षणिक संस्था अपने क्षेत्र में आए। इस बार हमारा जो लक्ष्य रहेगा वो कोचली में हमने एक संकल्प लिया है। जैसे IMT मानेसर में एक बड़ा उद्यम कला को आपने देखा उसका तो अग्निगिरी बना दिया। तो ये स्थिति है, प्रदेश में बदलाव होगा, आने वाला समय कांग्रेस का है और हमारे सरकार बनते ही हम जो कुछ काम करेंगे हमारा घोषणा पत्र है। भाई सबसे पहली कलम से हम अपने बड़े बुजुर्गों की 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का काम करेंगे। और हमारे ये घोषणा पत्र है कि फौज में अग्निपथ योजना, अग्निवीर योजना जाएगी और फौज की पक्की भर्ती दोबारा से आएगी। और हमारा संकल्प है कि हमारा संकल्प है किसान को MSP, कर्मचारी गोल्ड पेंशन स्कीम और गरीब आदमी के लिए जो 100 गज के प्लॉट की स्कीम थी, 100 गज के प्लॉट की स्कीम के साथ साथ 3.5 लाख की आर्थिक सहायता हर उस परिवार को जिसका इतना गरीब परिवार जिसको मकान की जरूरत है। कि बीजेपी ने 10 साल मकान की स्कीम भी बंद कर दी,
तो इंदिरा आवास योजना दोबारा शुरू करेंगे, 100 गज प्लॉट की भी दोबारा शुरू करेंगे और गरीब आदमी को राहत देने का हम काम करेंगे। और हमारी माता और बहनों के लिए एक महालक्ष्मी योजना, देश में अपने किस्म की पहली योजना कि घर में, ये बुढ़ापा पेंशन से अलग है, घर में एक माता बहन जो घर की बड़ी माता बहन हो जो कामकाज संभालती हो, इनकी 8,500 रुपए की पेंशन बनवाने का हम काम करेंगे। ये हमारा कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है। और अपने कोसली क्षेत्र को आगे लेके जाने के लिए आपको याद होगा पिछली बार कोसली क्षेत्र में एक बार कोसली आए 10 साल में, 10 साल बहुत लंबा समय होता है और इन 5 साल में तो आए नहीं, इससे पिछले 5 साल में एक दिन आए थे। 10 साल अपने जीवन में मुख्यमंत्री रहे और इन पिछले 5 साल में एक दिन भी उनके पास आने का समय नहीं निकल पाया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना उन्होंने पूरे क्षेत्र के साथ कितना उनकी जो है एक भेदभाव करने का काम किया, या उनके मन में कोई अपने क्षेत्र के लिए कोई, अब उनको उलाना भी गए तो कहाँ गए, अब तो करनाल से लड़ रहे, बीजेपी ने बदल दिया। और ये अपनों में फर्क होता है कि आप कि भाई हम पहले भी आपके बीच में मैं था, आज भी हूँ, आगे भी भाई जीवन के अंतिम सांस तक मैं आपके बीच में ही रहूंगा, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। आज पूरे हरियाणा ने बदलाव की तरफ कदम बढ़ा दिया है। बीजेपी ने खुद अपनी विफलता मानते हुए इलेक्शन के बीच में अपने मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा, इनको बीजेपी को अपने उप मुख्यमंत्री की घर छुट्टी करनी पड़ी, उसका अग्निवीर बनाना पड़ा, उसमें रिटायरमेंट करते हैं क्योंकि खट्टर सरकार ऐसी सरकार साबित हुई है यार देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में हो गई, महंगाई की, भ्रष्टाचार की, गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद कर दी सरकार। समझता हूँ कि भाई जो है जहाँ तक हमारी बात है भाई हम तो भाई आखिरी सांस तक, ये मेरा कर्म भूमि है, आखिरी सांस तक मेरे लिए अपना क्षेत्र है। और जो आपने ये भी देखा हो हरियाणा सरकार आज विफल सरकार, खट्टर सरकार साबित हुई। मेरा आचरण भी आपके आगे है, मेरा काम भी आपके आगे है। दूसरी ओर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, उनके हमारे छात्र, हमारे पूरे क्षेत्र को लेकर उनकी कोई भावना आपने देखी होगी कि वो करनाल से टिकट मांगते थे, उनको यहाँ से टिकट दे दी और इस बार भी करनाल से वो मांगते थे, फिर यहाँ से आगे, लेकिन वो 5 साल तक सांसद रहे, लेकिन धन्यवादी दौरा भी करने का उनका समय पूरे क्षेत्र में ना धन्यवादी काम के बाद में धन्यवादी दौरा भी करने नहीं आए। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तो उनके अपने इलाके के निवासी को, जनप्रतिनिधि को आपका फैसला करना, आकलन करना, वो 2 ही बातें होती है, उसका काम और उसका आचरण। जो आपने मुझे यहाँ से मौका दिया था इससे पहले, तब एक एक गाँव में जाकर, एक एक गाँव में पहुँचकर हर गाँव के लिए क्या कर सकते थे कोशिश करके अपने पूरे क्षेत्र को आगे लेके जाने के लिए जो मैंने काम किए थे वो भी आपको याद होंगे। और मेरा व्यवहार और आचरण भी कभी भी रिमोट गांव का कोई भी आदमी में से मिला, चाहे पहले जब हम सरकार में थे, चाहे मैं यहाँ से चाहे चुनाव नहीं जीते, और हमारे जो भी जिनको वर्किंग प्रेसिडेंट, हमारे एक्स एम्प्लाई, हरियाणा कांग्रेस के एक्स एम्प्लाई सेल के कार्यकारी अध्यक्ष, पूरे प्रदेश अध्यक्ष बनाने का जो काम किया गया है, हमारे बहुत हमारे बाबूलाल जी भी आए थे, हमारे गांव के सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहिबान, सभी पूरा गांव, पिता तुल्य बुजुर्ग आज अपने गांव में पहुंचे। आपने इतना जो मान सम्मान स्वागत किया, आज मैं थोड़ा सा इस बात के लेके आपसे माफी मांगता हूँ, मेरी थोड़ी सी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, तो काफी वायरल बुखार की शिकायत है और इसीलिए इतने लेट चल रहे हैं। और ज्यादा लंबी बात या भाषण की नहीं, मैं केवल आपसे यही कहना चाहता हूँ। हमारे बीच में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ पूर्व मंत्री जगदीश